everyone. Good afternoon. Welcome to the third and final session of our Excel training series. So far, we have covered basic Excel functions, data management, and formatting. So today we will be focusing on some of the most powerful tool in Excel, which is pivot table, lookup, and VLOOKUP. So by the end of this session, you will be able to create and use pivot tables to analyze your legal data and understand lookup functions and how to use them. So let's dive into it. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. फोर में हम करने वाले हैं पाइवट टेबल, लुकअप एंड वीलुकअप. तो सपोज सबसे पहले हमारे पास ये है एक डेटा जिस पे हम करेंगे वर्क, जिस पे हम अप्लाई करने वाले हैं पिवट टेबल और वी लुकअप एंड लुकअप तीनों चीजें. तो ये हमारा कुछ डेटा है जो कि आपके ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. आप इसी टाइप के डेटा में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो यही डेटा मैंने रखा है. तो जिसमें केस आईडी है, क्लाइंट नेम है, केस टाइप्स हैं एंड आवर्स वर्क, बिलिंग रेट, टोटल फीस एंड केस स्टेटस है जो कि ऑनगोइंग एंड क्लोज्ड है. तो अब हम इस पे फर्स्ट सबसे पहले पाइवट टेबल. तो पाइवट टेबल हम अप्लाई करते हैं. तो बेसिकली पाइवट टेबल अब होता क्या है? सो पाइवट टेबल एक डायनेमिक टूल है जो कि क्विकली एनालाइज कर देता है, समराइज कर देता है आपके डेटा को. जो कि लार्ज सेट का डेटा हो आपके पास, चाहे शॉर्ट डेटा हो. वैसे तो लार्ज सेट के डेटा पे ही वर्क किया जाता है क्योंकि इसको समराइज करना हमें है. यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर लार्ज डेटा है. अब इस लार्ज डेटा में अगर किसी ने हमसे कहा कि स्पेसिफिक केस आईडी के बेस पर या फिर स्पेसिफिक क्लाइंट नेम के बेस पर मुझे इनकी टोटल फी देखनी है या फिर केस स्टेटस देखना है या कुछ भी चीजें देखनी है, तो अगर हम वन बाय वन इसको सर्च में करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है. तो इसी को हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं. उसे हम वो हम करेंगे पिवट टेबल के थ्रू. तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, जो कि तीनों तरीके आज मैं बताने वाली हूँ आपको. पाइवट टेबल, लुकअप एंड वी लुकअप, तीनों का काम यही है कि लार्जेस्ट डेटा पे हम इसे वर्क करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो समराइज हो सके. तो पाइवट टेबल में फायदा ये है करने का कि ये क्विकली एनालाइज कर देता है डेटा को विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज. तो हम इसमें किसके थ्रू करेंगे? तो सबसे पहले हमें करना है डेटा को सेलेक्ट. तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट ऑल डेटा. तो यहाँ पर कंट्रोल ए से हम सारा का सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे. इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहाँ पर आपको टेबल्स ग्रुप के अंदर आपको शो होगा पिवट टेबल. यहाँ पर आपको करना है क्लिक. जैसे ही आप पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखो आप, टेबल रेंज सेलेक्ट हो जा रहा है. ये देखो, यहाँ पर आप जो ग्रीन बिलिंग्स देख रहे हैं, ये सारे के सारा ये आपका टेबल रेंज को सेलेक्ट करने के लिए है. अगर आपका ये सेलेक्ट ना हो तो आप इसको हटा के दोबारा अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस पूछे जाएंगे कि आपको अपना पाइवट टेबल कहाँ पर क्रिएट करना है, न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे. अगर आपको न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना है तो आपको न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करना है. ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली न्यू शीट क्रिएट कर देगा और उस पे आपका पाइवट जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली A3 कॉलम में. उसके बाद है एग्जिस्टिंग वर्कशीट. एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर एक लोकेशन देनी है कि हमें अपनी पाइवट टेबल कहाँ पर बनानी है, कहाँ पर क्रिएट करनी है. सो अकॉर्डिंग टू आर सेल्फ यहाँ पर हम लोकेशन देंगे और वहां पर ये पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगा. तो सपोज यहाँ पर मैंने सपोज न्यू वर्कशीट किया, ओके किया, तो देखो ऑटोमेटिकली A3 सेल ये जनरेट कर देता है यहाँ पर. क्योंकि ये स्पेसिफिक है, रिकमेंडेशन है पिवट टेबल की, जो कि अपने आप ही ले लेता है A3 सेल में. जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड्स आ चुकी हैं. ये सारी के सारी इस टाइप से पाइवट टेबल फील्ड्स के थ्रू आप इन फोर फील्ड्स के थ्रू अपना पाइवट क्रिएट कर सकते हैं. तो ये था न्यू शीट पे कैसे क्रिएट करते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ एग्जिस्टिंग पे कैसे क्रिएट किया जाएगा. तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं पहले. इंसर्ट टैब पे गए, पाइवट टेबल पे गए और एग्जिस्टिंग वर्कशीट किया. एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमें लोकेशन देनी है, तो मैंने कहा मुझे अपना जो पाइवट टेबल है वो बनाना है इस लोकेशन पे. शीट नंबर 19 पाइवट टेबल का शीट है मेरा और A5 सेल से मेरा जो पाइवट टेबल है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए.
तो मैंने ये लोकेशन दे दी है। लोकेशन देने के बाद यहाँ पर किया मैंने ओके। तो देखो जैसे ही मैंने ओके किया तो A5 सेल इसने ले लिया। अब यहाँ से मेरा पाइवट स्टार्ट होता है। अब यह ये जो हमारे फील्ड्स हैं यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम हमें अपना जो डेटा है वो मैनेज करना है। तो ये हैं आपके फील्ड्स कि हमारे पास डेटा क्या क्या है। तो ये केस आईडी, क्लाइंट नेम, ये सारा का सारा हमारे पास डेटा है। और इन डेटास को, इन कॉलम्स को हमें ड्रैग करना है इन फोर फील्ड्स में। तो इन फोर फील्ड्स के थ्रू हम अपना डेटा जो है वो करेंगे क्रिएट। अब फिल्टर में क्या आता है, रो में क्या आता है, कॉलम में क्या आता है एंड वैल्यू में क्या आता है, जब हमें ये पता रहेगा तो हम अपना जो पाइवट टेबल है वो बिल्कुल ही अच्छे से बना सकते हैं, समराइज फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो फिल्टर में क्या आता है, फिल्टर में हमेशा वो चीजें आती हैं जो हम फिल्टर करना चाहते हैं। मीन्स की टाइटल, यहाँ पर हमें फॉर्मेट क्या देना है। सपोज कि अगर मुझे बेस क्या देना है, मैंने कहा क्लाइंट नेम को मुझे देखना है, क्लाइंट नेम को देखना है और क्या देखना है, वर्क आवर्स को देखना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सेट हो चुका है। रो में चला गया हमारा क्लाइंट नेम एंड वैल्यूज में चला गया हमारा सम ऑफ द आवर्स। तो अब सपोज मुझे क्या करना है, क्लाइंट नेम को रखना है फिल्टर में, तो जस्ट उसको ड्रैग करके मैं शिफ्ट कर दूंगी फिल्टर में। फिल्टर में शिफ्ट जैसे ही करूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A3 सेल में यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लाइंट नेम फिल्टर होके आ गया हमारा। अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं इतने सारे क्लाइंट नेम हैं। अब कोई भी स्पेसिफिक क्लाइंट नेम आपको चाहिए, सपोज मुझे इस क्लाइंट नेम का डेटा देखना है कि इस क्लाइंट नेम के वर्किंग आवर्स क्या थे, तो इसको क्लिक किया एंड ओके किया तो देखो यहाँ पर आ गया। सेम ऐसे ही अगर हमें नेक्स्ट का देखना है तो क्लिक किया और ये हमारा नेक्स्ट आ गया। सेम ऐसे ही अगर हमें मोर देन वन पर्सन का देखना है तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे हम क्लिक करेंगे और जितने का भी डेटा हमें देखना है उनको हमें करना है सेलेक्ट। चेक बॉक्सेस पे हम क्लिक करेंगे एंड प्रेस ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर तीनों के तीनों का हमारा यहाँ पर टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट होके आ गया है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो वैल्यूज में है। अगर हम इसको यहाँ से कर देते हैं शिफ्ट रोज में तो ये देखो सारा का सारा डेटा हमारा रो वैल्यू में आ चुका है। अगर हमें इसे देखना है कॉलम में तो हम कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा कॉलम वाइज डेटा आ जाएगा। तो ये फोर फील्ड्स ये काम करते हैं कि आप अपने डेटा को कैसे मैनेज करना चाहते हैं, कि कैसे देखना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन फोर फील्ड्स को का यूज कर सकते हैं। तो मीनिंगफुल फॉर्मेट ये हुआ, इसको यहाँ रखा एंड इसको रोज में रखा। अगर आपको पूरी की पूरी डिटेल देखनी है कि क्लाइंट नेम और उसके आगे वर्किंग आवर्स आ जाएं, तो क्लाइंट नेम को ड्रैग करो आप रोज में एंड वैल्यूज को, मीन सम ऑफ आवर्स को आप ड्रैग करो वैल्यूज में। जो नंबर वाली चीजें हैं, जो भी आपका नंबर फॉर्मेट में होगा वो चीजें आपकी वैल्यूज में आएगी कंफर्म्ड। ठीक है। जैसे कि अगर आपको किसी को कैलकुलेट करना है, कोई भी वर्किंग आवर्स है या कोई भी फीस है या कोई भी अमाउंट है, उस टाइप की चीजें जो कैलकुलेट करनी है वो हमारी वैल्यूज में आती हैं। और जिनका हमें फिल्टर लगाना है, मींस की ऑप्शन है हमारे पास कि इसको देखना है या इसको देखना है या कोई भी पर्टिकुलर चीजें देखनी है, तो हम फिल्टर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, उसको फिल्टर में लगा सकते हैं। कॉलम में कौन सी चीजें आती हैं, जो हमें हेडिंग वाइज देखनी है, हेडिंग वाली चीजें हमारी हमेशा कॉलम में आती हैं एंड डिटेल्स हमारी हमेशा रोज में आती हैं। तो ये हैं फोर फील्ड्स। ये क्लियर है? ओके। उसके बाद अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे कि यहाँ पर दिया है कि व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ईच केस टाइप। अब यहाँ पर डेटा है हमारा ये। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, टोटल फीस देखनी है, टोटल रेवेन्यू देखना है, किसके बेस पर, ईच केस टाइप। तो ईच केस टाइप का टोटल फीस मुझे यहाँ पर देखना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इनको हटा लेते हैं हम। ईच केस टाइप सेलेक्ट किया हमने, क्लिक किया एंड किसके बेस पर देखना है इसको, फीस। क्लिक किया, ये आ गए इस टाइप से। ये हमारे पूरे के पूरे वो हैं केस टाइप्स एंड यहाँ पर आ गए इनकी टोटल फीस। अगर हमें देखना है इनका क्लाइंट नेम भी, तो ये आ गए हमारे इसी के अंदर क्लाइंट नेम। और हाँ, आपको जो भी चीजें पहले देखनी है वो पहले क्लिक करनी पड़ेगी। अगर आपको सीरीज में डेटा चाहिए तो यू हैव टू क्लिक वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द सीरीज। जैसे कि सपोज मुझे क्लाइंट नेम पहले देखना है, तो मैं क्या करूंगी, क्लाइंट नेम को पहले क्लिक करूंगी, उसके बाद की केस टाइप को क्लिक करूंगी, उसके बाद वर्क आवर्स को, ऐसे इस टाइप से।
तो जो भी चीजें आपको जिस सीरीज में चाहिए उस सीरीज में ही आपको क्लिक करनी है, इस टाइप से। तो मुझे देखना था ईच केस टाइप विद टोटल रेवेन्यू, तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी आवर्स वर वर्कड इन टोटल और टोटल फॉर क्लोज्ड केस। ओके, अब क्लोज केस यहां पर है हमारे, ये है केस स्टेटस, क्लोज्ड के देखने हैं हमें, क्या देखना है हमें, वर्किंग आवर्स देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसी में चेंज तो हम यहीं से कर सकते हैं। अब क्या हम इसी शीट में एक और न्यू पाइवट बना सकते हैं, क्वेश्चन, हु विल गिव द आंसर। क्या हम इसी शीट में, सेम शीट में, एक और पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कोई बताएगा, एनीवन। आई थिंक कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। क्या किसी को ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते हैं, नहीं लगता, ओके गुड, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमारे पास तीन क्वेश्चन है, अगर तीन क्वेश्चन अगर हम अलग अलग शीट में देखेंगे, और अगर हमारे पास कोई हमारे सीनियर आए, मैनेजर आए, और हमें बोले कि हमें सारा का सारा डेटा एक ही शीट में देखना है, तो अगर सारा का सारा डेटा अगर हमें देखना है तो हम अलग अलग शीट तो नहीं यूज करेंगे, एक ही शीट में यूज करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसी शीट में डेटा क्रिएट करेंगे, तो इसी शीट में भी यूज हो जाता है डेटा। तो हमने क्या किया, टेबल रेंज सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, तो हम जाएंगे डेटा पे, एंड डेटा पे जाने के बाद यहाँ पर हम करेंगे पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हमें डेटा यहाँ पर चाहिए, तो डेटा हमारा चाहिए, हमें पाइवट क्रिएट करना है इस वाली सेल पे। ये क्लिक किया एग्जिस्टिंग वर्कशीट का लोकेशन, एंड क्लिक किया ओके। नेक्स्ट जो सेकंड पाइवट है वो स्टार्ट हो चुका है, तो सेकंड पाइवट में हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें वर्किंग आवर्स देखने हैं क्लोज्ड केसेस के। तो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो ये हैं, एंड क्लोज केसेस हमारे आ जाएंगे इसमें, केस स्टेटस में है, तो ये आ गए क्लोज्ड एंड ओपन, तो ये रहे सम ऑफ द टोटल, यहाँ पर क्लोज्ड के एंड यहाँ पर ऑनगोइंग के, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इनका और भी डिटेल चाहिए आपको कि क्लाइंट नेम क्या है, तो यहाँ पर क्लाइंट नेम भी आ गए। तो ये क्लाइंट्स हैं जिनका जो केस है वो क्लोज्ड हो चुका है, और ये है वो क्लाइंट्स जिनका जो टोटल है वो ऑनगोइंग है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच क्लाइंट हैज द हाईएस्ट टोटल फीस। अब यहाँ पर कैलकुलेशन आता है, अब किस क्लाइंट के पास सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फीस क्या है। तो थर्ड हम पाइवट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ताकि तीनों क्वेश्चन क्लियर हो। एक ही में भी मैं आपको बता सकती थी, लेकिन आपको तीनों चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि ये डेटा मैं आपको दूंगी, ये पूरी शीट आपको दूंगी, तो इन फ्यूचर जब भी आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस शीट को देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि पाइवट को ट्राई करते समय आती है थोड़ी प्रॉब्लम। ये दिया हमने लोकेशन, उसके बाद हमें देखना है टोटल फीस क्लाइंट का। क्लाइंट नेम ये रख दिया हमने, ये टोटल फीस है। अब हमें हाईएस्ट देखना है, तो अब इसमें से हाईएस्ट को अगर हम करेंगे यहाँ पर सर्च, तो बहुत ज्यादा ये भी टाइम टेकेंगे। उसके बाद पाइवट टेबल का फायदा क्या, तो फायदा ये है, यहाँ पे करना है आपको राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये आपके पास लेबल और वैल्यू फिल्टर दोनों का एक ही काम है। ये थोड़ा यहाँ पर आपको जाओगे, आप यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वैल्यू फिल्टर में जाओगे यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। टॉप 10 पे जाना है आपको, टॉप 10 फिल्टर, फिल्टर आपको अप्लाई करना है कि आपको कितना चाहिए। मैंने कहा टॉप वन जो है हाईएस्ट वो चाहिए, किसका, सम ऑफ द टोटल फीस, या सम ऑफ द टोटल, और भी जो अगर आपके पास नंबर फॉर्मेट में है तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर देगा, उसमें से आपको चूज करना है। तो अभी हमारे पास नंबर फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ टोटल रेवेन्यू है, फीस है, तो यहाँ पर इसको क्लिक किया एंड ओके। तो टोटल जो हाईएस्ट है फीस वो इनकी है।
पीक वेंचर की, इस टाइप से। तो ये आ गया हमारा हाईएस्ट। इसी टाइप से स्मॉलेस्ट कर सकते हो, हाईएस्ट कर सकते हो, जो भी ऑप्शन यहाँ पर हैं आप उनको यूज कर सकते हो। अगर ग्रेटर देन आपको देखना है कि सपोज 5,000 से ग्रेटर देन जिनकी फीस है वो डेटा मुझे शो हो, लेस देन डेटा शो हो, बिटवीन की 500 से लेकर 1,000 तक का जो डेटा है जिनकी फीस है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का डेटा दिखाए। तो इस टाइप से आप ये सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये है आपका पाइवट टेबल। तो इस पाइवट एक टेबल बार में किसी फिर को से कोई बताओगे आप सोनी? ये कैसे निकाला था आपने ग्रेटर देन इक्वल टू वाला? ओके, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन और ये ये सब जो हाईएस्ट, ओके ओके कंडीशंस थी, ओके। हाँ। हाँ ठीक है ठीक है, कंडीशंस ओके। तो ये पाइवट टेबल सबसे पहले नॉर्मलाइज जो हमने किया वो किया, उसके बाद हमें जाना है, ये जो आपका फिल्टर का ऑप्शन है यहाँ पर आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है लेबल फिल्टर एंड वैल्यू फिल्टर, आप किसी में भी जा सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है टॉप 10 का। टॉप 10 पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा इस टाइप से, टॉप वैल्यू देखनी है या बॉटम वैल्यू देखनी है। मैंने कहा टॉप वैल्यू देखनी है, कितनी, हाईएस्ट 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज, टॉप 10 देख सकते हो आप, मैंने कहा 1 देखनी है मुझे, एक ही हाईएस्ट देखनी है कि सबसे हाईएस्ट फीस किसकी है। तो ओके किया, तो ये आ गया इस टाइप से। तो ये हमारी हाईएस्ट फीस आ जाएगी। क्लियर? ओके। ओके। तो ये इस पाइवट टेबल में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? मैम अगर इसको रीडू करना हो, जो हमने अभी लगाया है हाईएस्ट वैल्यू वाला, उसको कैसे करेंगे? कंट्रोल Z, कंट्रोल Z से अंडू आप कर सकते हो, रिडू तो आप कंट्रोल Y से कर सकते हो, क्योंकि रिडू होता है जब आप कंट्रोल Z से कोई चीज हटा दो तो वो कंट्रोल Y से वापस आती है। अच्छा, तो मैम फिर इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं इसको। आपके पास ऑप्शंस हैं, अगेन राइट क्लिक करो। राइट, एक सेकेंड, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन है आपके सॉर्टिंग के, A to Z करना है आपको, Z to A करना है। A to Z किया ऑलरेडी है, एंड Z to A करती हूँ मैं अभी आपके पास, ये देखो Z to A किया, ये आ गया Z to A। ये इस टाइप से, इस डिफरेंस दिखा? हाँ हाँ। नहीं, मैं हाँ असेंडिंग डिसेंडिंग वैल्यू के हिसाब से बोल रही थी, जैसे अगर डालना हो हमें हाईएस्ट से लोएस्ट हाँ वैल्यू, हाँ, ऐसा कर बिल्कुल सकते आप, हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं। चाहे वो आप इसके अकॉर्डिंग करो चाहे इसके अकॉर्डिंग करो, लेकिन वो आप चाहे इसके अकॉर्डिंग करो चाहे इसके अकॉर्डिंग करो, एक चीज नहीं होगी, दोनों ही होगी, क्योंकि फीस तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही है, इसलिए। अगर आप इसको करोगे तो भी यही होगी, इसको करोगे तो भी यही होगी, तो बात एक ही है, चाहे आप इसको करो चाहे आप इसको करो। ठीक है? ओके। ओके। अब आप एक काम कीजिए, अब मुझे न्यू मीटिंग लिंक कर सेंड कर दीजिए, इसको एंड करते हैं क्योंकि नया टॉपिक फिर स्टार्ट हो जाएगा ना। ओके भी जोई। हाँ, मैं बस वही सबको भेज रही हूँ, अलाउ मी अ मोमेंट। अच्छा।